Hello students, in this video we will look at the last part of the vectors. Okay, now the last part of the vectors is something related to the multiplication of vectors. जब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि दो टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, दो टाइप से आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो. एक होता है डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज समथिंग कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. ओके, सो आपको याद हो तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ए डॉट बी. नाउ when you do dot product of two vectors, what you get is a scalar number, you get a constant, you don't get a vector over here. Now when we do cross product of two vectors is written this way, a cross b, and when you do cross product, what you get is you get a new vector. This is a vector over here. Okay, so the difference between the dot product and the cross product is, आप जब डॉट प्रोडक्ट करते हो दो वेक्टर्स का तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, बट जब दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है. व्हाट यू गेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, नाउ आपको याद है जब डॉट प्रोडक्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको क्या कहा था, हाउ डू यू अंडरस्टैंड डॉट प्रोडक्ट. मैंने देखो आपको इसका एग्जाम्पल दिया था. मान लो ये आपकी नीट है एंड आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप अब इफ यू इंक्रीज योर स्टडीज, बट आप जब पढ़ाई आपकी इंक्रीज कर रहे हो 5 टाइम्स, आप दोनों मैथ्स और बायो दोनों की मान लो पढ़ाई इंक्रीज कर रहे हो, तो इफ यू इंक्रीज योर स्टडीज बाय 5 टाइम्स, आपका नीट का स्कोर 5 टाइम्स से इंक्रीज नहीं होगा. द रीजन इज बिकॉज कि 5 टाइम्स में से कुछ टाइम तो आप मैथ्स को दे रहे हो ना, दैट इज नॉट यूजफुल टू यू. सो फिर हमने डॉट प्रोडक्ट को ऐसे ही समझा था. डॉट प्रोडक्ट वॉज द इंक्रीज इन द इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन. सो आप जब डॉट प्रोडक्ट करते हो मान लो दो वेक्टर्स का a डॉट b, तो आप इसको ऐसे लिखते हो ना, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा. सो दिस इज b cos theta. b cos theta is nothing but the component of vector b in the direction of a. सो हम लोग ये देखते हैं कि b का इफेक्ट जो है वो a के डायरेक्शन में कितना है. हाउ मच इज द इफेक्ट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a. ओके, नाउ व्हेन यू डू द क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, a क्रॉस b जब आप करते हो तो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है, a क्रॉस b इज नथिंग बट c. तो c का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b. दिस इज इक्वल टू a इंटू b इंटू साइन थीटा. ओके, सो इट्स लाइक आप a को b साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो. Now b sin theta, what would be b sin theta equal to? If this is theta, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा. अब b का कंपोनेंट ये डायरेक्शन में कितना होगा, कंपोनेंट के लिए आप लोग हमेशा cos ये फंक्शन यूज करते हो. ओके, सॉरी फॉर द पॉज. अच्छा, if I have to find out the component of b in this direction, किसी भी डायरेक्शन में b का कंपोनेंट मुझे फाइंड आउट करना होता है, तो what I do is b into cos of this angle. ओके, तो ये जो आपका एंगल है दिस इज हाउ मच, 90 माइनस थीटा. बट cos 90 माइनस थीटा इज बेसिकली b साइन थीटा ना. cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा. सो नाउ व्हाट आई कैन से इज, जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो व्हाट यू गेट इज a इंटू बी इंटू साइन थीटा. तो b साइन थीटा इज बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ b विच इज परपेंडिकुलर टू a. a ये डायरेक्शन में है, a के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो ये हुआ ना. सो b साइन थीटा इज बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर b इन द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू a. Okay, so b sin theta is component of b in direction perpendicular to a. ये आया आपको समझ में, वेक्टर a, सॉरी, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेक्टर a. सो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, व्हेन आई से a क्रॉस b, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू साइन थीटा. ओके,
ना इसके अंदर अब कुछ कुछ केसेस करते जाते, नहीं, बिफोर वी गो ऑन टू दिस इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. बट यू कैन सी दैट ए क्रॉस बी गिव्स यू अ वेक्टर सी. तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे a इंटू बी इंटू साइन थीटा. इस वेक्टर सी का आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे? सो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, that is vector C, is given by right hand rule. Given by right hand rule. अब ना ये राइट हैंड रूल अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से दिया हुआ है. आपको ये राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना है वो देखो. सो ये राइट हैंड रूल आपको कैसे अप्लाई करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहले तो यू हैव टू यूज योर राइट हैंड. राइट हैंड में दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक है फिंगर्स एंड दूसरा है ये पाम. ओके, नाउ सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि फिंगर्स आप कौन से डायरेक्शन में रखोगे. सो ए क्रॉस बी, यहां पे ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहला जो वेक्टर है दैट इज वेक्टर ए. ओके, सो ए क्रॉस बी, सो वेक्टर ए किस डायरेक्शन में? वेक्टर ए ये डायरेक्शन में. ना अगर जो वेक्टर ए ये डायरेक्शन में, तो आप फिंगर्स को यही डायरेक्शन में रखोगे. ओके, ऐसे. अच्छा, अब वेक्टर बी कौन से डायरेक्शन में? इफ यू लुक एट वेक्टर बी इज बेसिकली इन दिस डायरेक्शन. ये डायरेक्शन में आपका वेक्टर बी है. तो जिस भी डायरेक्शन में आपका वेक्टर बी हो, आप उस डायरेक्शन में पाम को रखोगे. ओके, आपका पाम उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. तो ये अगर जो आपका वेक्टर ए है, वेक्टर बी उस डायरेक्शन में, तो मैं पाम को ऐसे रखता हूं. तो ये जो आपका थंब है, दिस थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ योर रिजल्टेंट वेक्टर. आपका थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो योर द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इन दिस केस इज कमिंग आउट ऑफ द पेज. ओके, ये पेज के बाहर आ रहा है ए क्रॉस बी इस केस में. फाइन. सो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी I just write it over here. The direction of A cross B okay, is out of the plane of the paper. Now out of the plane of the paper, इस पेपर से बाहर आ रहा है A क्रॉस B. तो इस पेपर से बाहर आ रहा है, तो आपको बाहर वाला डायरेक्शन पता है कैसे दिखाओगे? आपको बाहर वाला जो डायरेक्शन है, वो बाहर वाला डायरेक्शन डॉट से दिखाओगे. So this means, this direction means it is coming out of the plane of the paper. ठीक है? Okay. The another way to apply right hand rule is this. एक काम करो, आप अपने फिंगर्स ना फर्स्ट वेक्टर जो आपका है, उस वेक्टर के डायरेक्शन में आप आपके फिंगर्स रखो. सो आपका जो फर्स्ट वेक्टर है वो ये डायरेक्शन में है. सो आपने आपके फिंगर्स ऐसे रखे, एंड सेकेंड वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो. आपका सेकेंड वेक्टर जो है वो वेक्टर बी ये ऊपर वाले डायरेक्शन में है. तो अब आपके फिंगर्स को जो है ये ऊपर वाले डायरेक्शन की तरफ कर्ल करो. मतलब यहां से फिंगर्स को ऊपर लेके जाओ. तो आप जब इस तरह से कर्ल करोगे, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा, थंब का डायरेक्शन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. इन दिस केस थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, सो ए क्रॉस बी इज बेसिकली आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. ठीक है. और हम लोग एक आध दो एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये अप्लाई कैसे करना है. ओके, लेट्स से you have vector A which is in this direction, and let's say vector B is in this direction. अब आपको A क्रॉस B का डायरेक्शन चाहिए. What will be the direction of A क्रॉस B? तो आप वापस क्या करोगे? There are two ways of doing it. अच्छा, फर्स्ट वेक्टर जो है उस डायरेक्शन में आप आपके फिंगर्स को पॉइंट करो, तो फिंगर्स आपके इस डायरेक्शन में होंगे, एंड आपका जो पाम होगा वो पाम सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शन में पॉइंट करो. तो आपका पाम, ये आपका पाम है, ये आप सेकेंड वेक्टर, आपका सेकेंड वेक्टर बी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ है. तो ये इस तरह से ये होगा, फिंगर्स आगे, पाम आपका राइट हैंड साइड की तरफ फेस कर रहा है. ओके, ये देखो यहाँ पे पाम है. तो इस केस में आपका थंब जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है. तो ऐसे ए क्रॉस बी हैज अ डायरेक्शन
has a direction below the plane of the paper ठीक है। अब अगर जो कोई भी वेक्टर ये पेज के अंदर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसको ऐसे दिखाता है। सो दिस डायरेक्शन मीन्स द वेक्टर इज गोइंग इनसाइड द पेपर एंड दिस डायरेक्शन मीन्स वेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन के बाहर आ रहा है। ठीक है। और एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स से आपका वेक्टर ए ये डायरेक्शन में है एंड आपका वेक्टर बी ये डायरेक्शन में है। अब आपको ए क्रॉस बी करना या बी क्रॉस ए करना है। चलो, अब अगर जो आपको बी क्रॉस ए करना है तो आपका पहला वेक्टर वेक्टर बी है विच इज दिस वेक्टर। तो पहले वेक्टर के अलोंग फिंगर्स रखेंगे। दूसरा वेक्टर आपका ए है जो ये तरफ पॉइंट कर रहा है। तो आपका पाम जो है, आप देखो ये जो पाम है इट इज पॉइंटिंग दिस वे। सो नाउ इफ यू लुक एट योर थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। तो बी क्रॉस ए हैज अ डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज ओके। तो ये आउट ऑफ द पेज हम लोग ये ऐसे दिखाते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी को आप वेक्टर ए की तरफ लेके आ जाओ। फर्स्ट वेक्टर बी है, उसके अलोंग हमेशा आप फिंगर्स रखोगे। सेकेंड वेक्टर ए है, ए की तरफ आप ये फिंगर्स को लेके आओ। तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। थंब ऊपर की तरफ आ रहा है तो आपका बी क्रॉस ए विल बी अपवर्ड्स। ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस। ये क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन जब हम लोग फिजिक्स में आगे चीजें पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। वी विल बी यूजिंग दिस अ लॉट। डॉट प्रोडक्ट वैसे हम लोग यूज करते हैं बट कम यूज करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ये बहुत सारे जगहों पे यूज होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस। ओके, फाइन। नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, अब what we will do is we will try to find out the cross product of two vectors. Okay, now अच्छा वो करते हैं उससे पहले इफ यू सी B एंड A इस प्लेन में है, करेक्ट। एंड जब आप B क्रॉस A करते हो तो B क्रॉस A ये प्लेन के बाहर आ रहा है वेक्टर। तो आपका B क्रॉस A ऐसा है ना, यू कैन सी दैट ये जो पेन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग B क्रॉस A एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो प्लेन है इसको ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। सो आई कैन से आप जब कभी A क्रॉस B या B क्रॉस A करते हो तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच A and B are present. Okay, I'll write it. The direction of A cross B is perpendicular to the plane containing vectors A and B. Okay, तो विच मीन्स अगर जो A एंड B XY प्लेन में है तो आपका ये जो A क्रॉस B वेक्टर है दिस विल बी इन Z डायरेक्शन। इट विल बी अलोंग द Z डायरेक्शन। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, हाउ टू डू दिस। ये आपको समझ में आया है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। ओके, नाउ देयर आर फ्यू रूल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब कुछ रूल्स देखना स्टार्ट करता है। ओके, सबसे पहले वो देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ, A क्रॉस A, केस 1। नाउ व्हाट विल बी A क्रॉस A इक्वल टू? Now A cross A will be equal to magnitude of vector A into magnitude of vector A into sin theta into a direction which is perpendicular to the plane. हमें पता है ना A cross B का जो डायरेक्शन होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B, करेक्ट। तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लोग ऐसे दिखाते हैं, N रिप्रेजेंट्स नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। ओके,
तो A क्रॉस A कैन बी रिटन एज magnitude of vector A into magnitude of vector A into sin theta, where theta is the angle between two vectors, and ये normal vector है. Okay. Now यहाँ पे what will be the angle between A and A? दो same vectors है. आपका vector A ये direction में, आपका दूसरा vector A भी same ही direction में. दोनों vectors अगर जो same direction में, तो इसके बीच का angle जो होगा वो 0 हो जाएगा. एंगल 0 है, साइन 0 कितना होता है आपको पता है, साइन 0 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आपका साइन थीटा जो है, दिस साइन थीटा नाउ विल बिकम इक्वल टू 0, एंड साइन थीटा 0 हो गया तो आपका ओवरऑल ये जो हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 0 एन, दैट इज नल वेक्टर. सो आई कैन से दैट A क्रॉस A, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. So you can say a cross product of vector with itself gives you a zero vector. Cross product of vector with itself gives a zero vector. ठीक है. हाँ, इसी रूल को अब हम लोग यूज करता है. I क्रॉस I क्या हो जाएगा, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ, ये 0. यही रूल अभी हमने पढ़ा है. J क्रॉस J, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ 0, एंड K क्रॉस K विल ऑल्सो बी 0. आप जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, जब आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था I डॉट I वॉज 1, J डॉट J वॉज 1, K डॉट K वॉज 1. बट यहाँ पे I क्रॉस I 0 होता है, J क्रॉस J 0 होता है, K क्रॉस K 0 होता है. ये आपको याद रखना है. किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट I क्रॉस J. I वेक्टर ये है, J वेक्टर ये है, एंड K वेक्टर जो है वो बाहर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है. ओके, सो नाउ I क्रॉस J, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर I, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर J इंटू साइन थीटा इंटू नॉर्मल वेक्टर. नाउ I इज अ यूनिट वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ I 1 हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ J 1 हुआ. I और J के बीच का एंगल 90 डिग्री, साइन 90 वापस, इट इज इक्वल टू 1. अच्छा, एंड डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट द डायरेक्शन. वापस आप राइट हैंड रूल यूज करोगे. आप फिंगर्स को पहले वेक्टर के अलोंग रखोगे, पाम को सेकेंड वेक्टर के अलोंग रखोगे, तो आपका जो थंब है, दिस थंब विल कम अपवर्ड्स. मैंने आपको बताया ऊपर का जो डायरेक्शन होता है दैट इज पॉजिटिव K डायरेक्शन. सो मैं ये यूनिट वेक्टर को K लिख सकता हूं. दिस इज नथिंग बट इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ना, एंड हमें पता है कि ये डायरेक्शन K है. सो दिस इज सिंपली इक्वल टू K. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, I क्रॉस J इज इक्वल टू K. अच्छा, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट J क्रॉस I. व्हाट वुड बी J क्रॉस I इक्वल टू, यहां पे मैं ये करता हूं, J cross I, so this is equal to magnitude of vector J, magnitude of vector I into sin theta into unit vector, okay, in the perpendicular direction. Now magnitude of vector J is a unit vector, तो इसका magnitude 1 होगा, magnitude of vector I is 1. इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्रीज है, sin 90 would be equal to 1 इनटू, अब आपको ये डायरेक्शन चाहिए ना, डायरेक्शन कैसे निकालोगे. अब आपका फर्स्ट वेक्टर J है, सेकंड वेक्टर I है, तो आप फर्स्ट वेक्टर के अलोंग आप फिंगर्स रखोगे, यू विल कीप द फिंगर्स अलोंग फर्स्ट वेक्टर. सो ये आगे की तरफ हो गई क्योंकि J वेक्टर आगे की तरफ है, एंड सेकंड वेक्टर जो होगा वो राइट हैंड साइड की तरफ होगा. तो सेकंड वेक्टर आपका पाम रिप्रेजेंट करता है जो राइट हैंड साइड की तरफ है, तो आपका थंब जो आ रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है ना. अब नीचे की तरफ का डायरेक्शन कौन सा होगा,
ऊपर की तरफ अगर जो k होता है तो नीचे की तरफ का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी माइनस k. Minus k. So this is equal to minus k. So now I can write j cross I would be equal to minus k. So if you compare these two, अब हम लोग रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं. I क्रॉस j अगर जो k आ रहा है तो j क्रॉस I सेम वेक्टर बस उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो आपको अपोजिट वेक्टर मिल रहा है. तो if I cross j is k, j cross I will be equal to minus k. Okay. So similarly, अब हम लोग कुछ रिजल्ट सीख देते हैं जो आपको याद रखना है रिजल्ट्स. Okay. Let's write down these results. आपको ये पता है I क्रॉस j जो है दिस इज इक्वल टू k, ये हमने निकाला हुआ है. ओके. आपको ये याद रखना है j क्रॉस k इज इक्वल टू I एंड k क्रॉस I इज इक्वल टू j. यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर जो ऑर्डर को रिवर्स कर देते हो, आप j क्रॉस k कर देते हो तो आपको मिल जाएगा माइनस के. j क्रॉस I विल बी माइनस के. आप यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स करते हो k क्रॉस j, यू विल गेट दिस एज माइनस I. आप यहाँ पे I क्रॉस k करते हो तो यू विल गेट इट एज माइनस j. ओके. नाउ ये इतने सारे रिलेशंस कैसे याद रखना है, आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे. तो इसके लिए आपको ना बस हमेशा ये याद रखना है. मैं एक आपको साइकिल देता हूँ, I j क्लॉकवाइज साइकिल k. सो I क्रॉस j अगर जो आप इसी ऑर्डर में जाओगे तो आपको k मिलेगा, बट अगर जो आप उल्टा जा रहे हो j क्रॉस I कर रहे हो तो यू विल गेट माइनस k. ओके. इफ यू रिवर्स द साइकिल यू विल गेट नेगेटिव वेक्टर्स. वैसे ही j क्रॉस k, ये देखो j क्रॉस k, आप साइकिल में ही जा रहे हो तो यू विल गेट वेक्टर I. बट आप उल्टा जाते हो, मान लो k क्रॉस j कर जाते हो तो यू विल गेट माइनस I. k क्रॉस j इज माइनस I. आप k क्रॉस I करो, k से I की तरफ जाओ, आप साइकिल में ही जा रहे हो तो यू विल गेट वेक्टर j. बट आप I क्रॉस k कर देते हो तो यू विल गेट दिस एज माइनस j. ओके. सो नाउ व्हेन आई राइट a क्रॉस b, इफ आई गेट दिस एज वेक्टर c, देन b क्रॉस a जो होगा, b क्रॉस a, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर c. ओके. सो जैसे ही आप बेसिकली ये ऑर्डर को उल्टा करते हो तो आपको जो वेक्टर मिलेगा दैट विल बी अपोजिट टू दिस वेक्टर. ओके. सो नाउ आई कैन राइट दिस a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a क्रॉस b c. ये देखो यहाँ पे ये c आएगा. b क्रॉस a इज माइनस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो c इज इक्वल टू वेक्टर c. सो प्लीज रिमेंबर दिस, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a. ओके. फाइन. ठीक है. सो अब दो तीन चीजें हमने देखी. हमने ये देखा है कि a क्रॉस b का आप मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, इट इज a इंटू b इंटू साइन थीटा. फिर हमने ये देखा है कि a क्रॉस b का आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे, वो आपने देख लिया. फिर हमने ये देखा ये रिलेशंस जो है, दीज रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. ओके. राइट हैंड रूल कैसे यूज करना है ये आपको पता चल गया है. आपको ये पता चल गया है कि आप अगर जो ऑर्डर उल्टी कर देते हो, a क्रॉस b के जगह पे b क्रॉस a करते हो तो आपको एक अपोजिट वेक्टर मिलेगा. इट विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. एंड हमने ये भी देखा कि a क्रॉस b ये वेक्टर जो होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ b. सो आई कैन राइट a क्रॉस b is perpendicular to vector A and A cross B is perpendicular to vector B. Please, you have to remember this.
क्योंकि a क्रॉस b जो होता है ये वाला वेक्टर, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वेक्टर a ये है, आपका वेक्टर b ये है, तो a क्रॉस b जो होगा वो a क्रॉस b का डायरेक्शन ये होगा। ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस वेक्टर, ये ऊपर की तरफ जो वेक्टर है, इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a। So that is why we say that a cross b is perpendicular to a cross b is perpendicular to vector b. So what will happen if I write this a cross b dot a? ना हमें पता है कि ये वेक्टर एंड ये वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना, सो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। And similarly I can write a cross b dot b. Now this is also perpendicular to b, so इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा again that will be equal to 0। ठीक है, फाइन। ओके, now let's do a simple example ताकि आपको ये समझ में आए कि ये सारी चीजें यूज कैसे करनी है। So let's say if you have a vector a that is 2i plus 3j and you have a vector b that is I plus j, और आपको a क्रॉस b करना। Now when I say a क्रॉस b, आपको इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, so this will be equal to 2i plus 3j cross I plus j। So a cross b will be equal to, let's open this up, 2i cross vector I plus 2i cross vector j। So आप जैसे नॉर्मली ब्रैकेट्स ओपन करते हो वैसे आप ओपन करोगे। बस आपको ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई करते वक्त आपको ऑर्डर चेंज नहीं करनी है, जो पहले वेक्टर है आपको उसको पहले ही लिखना है, प्लस 3j क्रॉस I प्लस आखिरी वेक्टर 3j क्रॉस j। Therefore a क्रॉस b becomes equal to, हमें पता है I क्रॉस I 0 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ, तो आपका फर्स्ट टर्म 0 होगा। सेकेंड टर्म 2i क्रॉस j, I क्रॉस j अभी हमने देखा था, I क्रॉस j is equal to k, so this will be equal to k प्लस 3j क्रॉस I। अब I क्रॉस j k होता है तो j क्रॉस I क्या हो जाएगा, माइनस k, तो ये माइनस k हो जाएगा, प्लस j क्रॉस j, दिस विल बी इक्वल टू 0, so 2k minus 3k, this is equal to minus k। ओके, ना ये सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन में। द रीजन इज बिकॉज वेक्टर ए जो है वो आपका आई और जे प्लेन में, दैट इज इट इज इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन मतलब मान लो ये आपका पेज है, सो दिस पेज बिकम्स योर एक्स वाई प्लेन। आपका वेक्टर बी भी आई और जे के ही टर्म्स है, तो इट इज ऑल्सो इन एक्स वाई प्लेन। सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर जो एक्स वाई प्लेन में है तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ऐसा होगा, इस प्लेन को परपेंडिकुलर। सो इस प्लेन को परपेंडिकुलर होता है आपका के डायरेक्शन, सो दैट इज व्हाई योर ए क्रॉस बी इन दिस केस इज कमिंग आउट एज के, मतलब के डायरेक्शन में आ रहा है। इस केस में माइनस के आ रहा है तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, अच्छा, लेट्स डू वन मोर सिंपल एग्जांपल। लेट्स से यू हैव वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स, एंड लेट्स से दिस इज योर वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स, एंड दिस एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्रीज। तो आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बस फाइंड आउट करना है। नाउ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें पता है, इट इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। Vector A is how much? Vector A is basically 10 units. Vector B is how much? It is 5 units into sine 30. Sine 30 is 1 by 2. So this is 50 by 2, 25 units.
ये आपको आया समझ में कैसे किया है हम लोगों ने? ओके, इट इज वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, इस तरह का और एक एग्जाम्पल करें। सो लेट्स से दिस इज योर वेक्टर ए I प्लस जे एंड वेक्टर बी जे प्लस के। आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना, तो ये फटाफट करते हैं। अब ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस के। इसको ओपन करता है, सो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका आई क्रॉस जे, सेकेंड टर्म हो जाएगा आई क्रॉस के, थर्ड टर्म हो जाएगा जे क्रॉस जे, प्लस फोर्थ टर्म हो जाएगा जे क्रॉस के। अच्छा, अब आई क्रॉस जे हम लोगों ने पढ़ा है, आई क्रॉस जे इज के, आई क्रॉस के माइनस जे क्रॉस जे 0 एंड जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। तो आपका आंसर होगा वेक्टर आई माइनस जे प्लस के। ओके, नाउ ये जो वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर जो आपको डाउट है तो आप ये कर सकते हो, ये जो वेक्टर है इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो इफ आई हैव टू फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन। सो आई माइनस जे प्लस के डॉट आई प्लस जे। आप डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो? आप बस आई के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 इज 1, जे के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, -1 इंटू 1 -1, के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, ये साइड पे के 1 है, ये साइड पे है ही नहीं 0, सो 1 माइनस 1 इज 0। सो आपको समझ में आ रहा है ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है ए क्रॉस बी, इट इज परपेंडिकुलर टू योर वेक्टर ए। वैसे ही आप इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो इट मीन्स ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है, दिस इज योर ए क्रॉस बी वेक्टर, you will find that it is perpendicular to A and A cross B is also perpendicular to B। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं है ये चेक करना बहुत ही सिंपल है, उनका बस डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इट मीन्स द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। अच्छा, प्लीज रिमेंबर इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट सेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट है जो हमने इस लेक्चर में किया हुआ है। इसके बाद भी हम लोग और एक लेक्चर करेंगे जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा, तो इस सेक्शन को बहुत ही अच्छे से समझना। प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन। ठीक है, थैंक यू।